अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपसे मैं चिकन पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1.5 kg चिकन लेके इसको अच्छे से वॉश करके इसको नमक और सिरका लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। बाद में इसमें वॉश कर दिया। यहाँ पे 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सूखा धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून चावलों का आटा, 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून मैंने नमक लिया यहाँ पे, और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमारा जो चिकन है हमने इसको अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई कर लिया था। इसका सारा जो पानी है हमने इसको अच्छे से खुश्क कर दिया। ये हमने अपने सारे मसाले अब इसके अंदर ऐड करके इसको हम अच्छे से एक मरतबा मैरिनेट कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून लेमन जूस लिया था जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम डालेंगे विनेगर जिसको हम कहते हैं सिरका। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेशन हम जितनी अच्छी करेंगे उतना ही अच्छा जो है हमारा चिकन पकौड़ा तैयार होगा। समटाइम जो होता है कई शहरों में बग़ैर हड्डी वाला चिकन पकौड़ा बनाते हैं, लेकिन लाहौर शहर में जो है वो हड्डी वाला बनाते हैं, और हड्डी वाला वैसे भी मेरे ख़्याल से बहुत मज़ेदार बनता है, तो हम इसलिए हड्डी वाला ही बनाएंगे। इसकी नरम नरम सी छोटी छोटी बोटियाँ लेंगे हम हड्डी वाले की। यहाँ पे इसमें हमने 3 टेबलस्पून लिया था बेसन, और मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया हरा धनिया। इसके अंदर हम ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे 3-4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटों के बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसको हमने फ्राई कैसे करना है। यहाँ पे मैंने घी ले लिया था, अगर आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अब हम इसके अंदर अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा घी है वो काफ़ी गर्म हो गया है। इसके अंदर अब जैसे जैसे मैं चिकन के पीसेस रख रही हूँ इनको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से रखेंगे ताकि ये जुड़े ना और ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो सके। ये बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। पहले 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको चम्मच की मदद से बिल्कुल भी नहीं हिलाना। अगर आप इसको ज़्यादा चम्मच की मदद से हिलाएंगे तो इसके जो ऊपर मसाले वगैरह लगे हुए हैं वो सारे आपके उतर जाएंगे। इसलिए आप इसको 1-1.5 मिनट के लिए सिर्फ आप इस तरह ही पैन या जिसमें भी आप बना रहे हैं उसको, या ऑयल आप ज़्यादा अपना ऐड कर लें तो उसको ही आप मिक्स करके उसको उसी से हिलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये हमारा जो चिकन पकौड़ा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी मज़ेदार लुक आई है इसकी। देखने में भी इतना टेस्टी और इतना ये जूसी जूसी सा लग रहा था। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। मसाले भी जो थे इसके अंदर तक बिल्कुल रच चुके थे। यहाँ पे आपको मैं करीब से भी दिखा देती हूँ कि कितना टेस्टी और कितना जूसी है। यहाँ पे आपको एक मैं बोटी चेक करवा देती हूँ कि कैसे कितने अच्छे से टेंडर हो गया और मसाले इसके अंदर कितने रच गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अंदर तक ये जूसी है। ये हमारी आज की रेसिपी थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।